चोट लगी है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसने तुम्हारा नाम टाइगर रख दिया? क्यों हो की तरह डर रहे हो? मैंने कहा ना शक्ति अपने कमरे में है, मैंने खुद देखा है। अरे शिव तो पागल है, वो कुछ भी चिल्लाता है, कुछ भी बकता है। तुम तो पागल नहीं हो ना? अब फिर से मुझे फोन करके मेरी नींद खराब मत करना, समझे? जी मैम। शक्ति 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 शक्ति। ये मंदिरा मैम ने कहां फंसा दिया? इसे 12 घंटे की गोली दी है। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर जी पाएगा। 4 घंटे तो निकाल लिए इसने। अगर ये मर गया तो इसकी लाश भी ठिकाने लगानी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। आपको बस थोड़ा सा दर्द होगा, प्लीज हमें काटना मत। बेटर फील हो रहा है ना? बस थोड़ी देर में दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। जाओ जाके अब आराम करो। डॉक्टर शिव, पता नहीं डॉक्टर शिव कैसे होंगे। इतने बड़े बगीचे में हम आपको कहाँ ढूंढे? मामा, नानी, हम इसे इस कमरे से बाहर जाने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, इसको यही रोक के रखते हैं। छोड़ना मत इसे। गलत आदमी से पंगा लिया तुम लोगों ने। अच्छा बढ़िया, मैं औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहता। हट जा नहीं तो चरमर आ जाएगी। औरत को कमजोर समझने वाले को तो भगवान भी डंडा मारता है। तुझे हमने मार दिया। ये बेहोश हो गया। नंदू, इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन इंसाफ करती है। हमारी लाठी ने भी इसके साथ इंसाफ किया है और इसकी हालत को भी साफ किया है। वाह नानी, अब तो भैया को सुपर हीरो बोलते हो। आप भी सुपर हीरोइन से कोई कम नहीं हो। अरे बेटा, सुपर हीरोइन तो हमारी शक्ति है। काश वो अब तक शिव तक पहुंच गई हो और हमारा शिव ठीक हो। काश वो भैया को एंटीडोट अब तक मिल गया हो। 12 घंटों में से 5 घंटे तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। कोई बात नहीं नंदू,
जब तक शक्ति शिव के साथ है, हम सबके साथ है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। रघुनाथ, उम्मीद का दूसरा नाम शक्ति है और हमें उम्मीद है कि शक्ति वक्त रहते शिव को ढूंढ लेगी और उसे एंटीडोट भी दे देगी। हमारे शिव को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। भोलेनाथ सब अच्छा करेगी माँ। भोलेनाथ। शक्ति कहाँ रह गई? कुछ हो ना गया हो। बेवकूफ है, अकेली चली गई। हम कह रहे थे हम साथ चलते हैं। हे भोलेनाथ, इतना समय क्यों लग रहा है? कोयल जी, आपको हमें जाने देना चाहिए था। हमने अकेले ही अपनी बहन को संकट में भेज दिया। कैसे जाने देती? मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे पता है तुम्हें ना जाने देगा, तुम्हें रोककर सेल्फिश एक्ट किया। लेकिन अगर तुम्हें जाने देती ना, तुम्हें कुत्तों ने काट लिया होता। तो मुझे लगता कि मुझे कुत्तों ने काट लिया। आप इतनी क्यूट बात कर रही हैं, दिल तो हमारा भी कर रहा है किसी क्यूट बात से इसका जवाब दे, पर क्या करें, शक्ति का ख्याल आ रहा है। पता नहीं किस हालत में होगी, और दूसरी ये चिंता सता रही है घर जाने के बाद माँ हमारी क्या हालत करेगी, हमें किस संकट में डालेगी, और हमें कौन बचाएगा। तुम्हारी प्रॉब्लम अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। पंडित जी, क्या मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं आप? एक तो मेरा सर घूम गया और आप मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्या हुआ गुजरात? पंडित जी, खबर लो तो कह दूं, हमारा बेटा ये मंकोड़ी पहलवान ये अभी हमारा अकेले का नहीं रहा है, ये उस चम्मक छल्लू की बेटी का भी हो गया है। बोलो 50-50। 50 नहीं, 100% उसका बन गया है वो नालायक। तो ऐसा क्यों बोल रही हो गुजरात? तुम ऐसा नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? आप बताइए। कब से फोन कर रही हूँ, ना मेरा फोन उठा रहा है, ना फोन का जवाब दे रहा है। मन तो करता है इसी फोन में घुस के उधर जाके उसको दो फाइट मारूं, पिशू पिशू। और वो चमक छल्लू की बेटी, वो कागड़ी करता है, उसको तो जाके इसी चटनी की तरह पीस ही डालूं। चलिए अब चलिए मेरे साथ। इतनी रात को बेटी के ससुराल जाओगी तुम? अच्छा लगेगा क्या? पंडित जी, मनोरमा तो यही समझती है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, अभी के अभी उसके ससुराल जाएंगे। और हाँ, जब मेरे बच्चों का सवाल होता है ना, तो मैं किसी के भी ससुराल जा सकती हूँ। खबर न तो कह दूं, मैं यमराज के ससुराल भी जा सकती हूँ, समझे ना? मैं उधर जाकर उस मंकोड़े की मजनूगिरी को मैं खत्म कर दूंगी। उसके सर पे जो इसका भूत सवार है ना, उसको डी एंड कर दूंगी। समझ गए ना आप? हैं? चलिए आप मेरे साथ चलिए। 12 घंटे में से 6 घंटे बीत गए। पता नहीं डॉक्टर शिव कहाँ होंगे, कहाँ जाए हम? इतने बड़े बगीचे में कहाँ ढूंढे उन्हें? क्या हुआ? आपको अभी ठीक नहीं लग रहा है? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसे क्या हो गया? ये हमें कुछ बताने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? आप भी तो डॉक्टर शिव को मिले हैं ना? अब क्या आप हमें उन तक ले जाएंगे? हाँ, ये डॉक्टर शिव का ही है। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव, शक्ति,
शक्ति। डॉक्टर शक्ति, मुझे पता था कि मेरी शक्ति जरूर आएगी। मुझे कैसे भी आते हो, हमने आपसे वादा किया था ना कि हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप कभी भी मुसीबत में हुए तो हम जरूर आएंगे, है ना? अब तुम आ गई हो ना, मेरा पेन चला जाएगा। मेरी खून की उल्टी बंद हो जाएगी ना। मुझे बहुत पेन हो रहा था। सब ठीक हो जाएगा, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। चलिए हम आपको घर ले चलते हैं, सबके पास, पापा जी के पास, दादी के पास। आपको घर जाना है ना? चलिए। मैं गुन्ने अंकल को बोल रहा था मेरी शक्ति जरूर आएगी। I love you, शक्ति। I love you too, डॉक्टर शिव। पता है शक्ति, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और चेस्ट में है ना बहुत पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत सारी मिर्ची डाल दी है। तुम तो डॉक्टर हो ना, मुझे ठीक कर दो प्लीज। ठीक नहीं लग रहा, प्लीज शक्ति मुझे यहाँ से ले चलो। डॉक्टर शिव, हम आपको यहाँ से ले जाएंगे, अब बिल्कुल डरिए मत। हम है ना, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। बस हम जैसा जैसा बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे वैसे करते जाइए। हम आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। पता शक्ति, गुंडे अंकल ने मुझे बहुत मारा, बहुत हिट किया मुझे। डोंट वरी डॉक्टर शिव, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। इस टाइम कौन आया है? इस वक्त कौन हो सकता है? हो सकता है शक्ति आई हो, अपने साथ शिव को लेकर आई हो। नहीं नानी, अगर शक्ति भाभी को शिव भैया मिल जाते ना तो वो एक फोन कॉल तो जरूर करती। ऐसे इतने जोर से आवाज करके सबको उठाती नहीं वो। मेरा मन कह रहा है ये शक्ति नहीं है, ये कोई और है, पर कौन हो सकता है? सुंदरी, कौन इतने रात को जोर जोर से बेल बजा रहा है? जाके दरवाजा खोल। दुनिया गोल है और इस दरवाजे की घंटी बजाने का मौत का भी डबल रोल है। अरे कौन मरा आ गया इतनी रात को? धर्म! ए धर्म! ए धर्म! एक मिनट विपिन, पहली बात तो ये कि ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना बंद करो। ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं है, मेरा घर है। और दूसरी बात, तुम्हारा वो पहलवान बेटा यहाँ क्यों होगा? तुम्हें ये कोई अखाड़ा दिख रहा है? ना, अखाड़ा नहीं है, ये तेरा घर तो इतना बड़ा बखेड़ा है, बखेड़ा। वैसे भी मेरा बेटा ना तेरी बेटी के साथ है, समझी ना? क्या? हाँ। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ क्यों होगी? क्योंकि दोनों में इल्लू इल्लू चल रहा है, समझ गई? लैला मजनू की स्टोरी स्टार्ट हो गई है दोनों की। What? तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी जो इतनी क्लासी है, सोफिस्टिकेटेड है, कन्वेंट स्कूल में पढ़ी है, और तुम्हारी बेटी के साथ वो सड़क छाप पहलवान पता नहीं कौन से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ होगा। मेरी बेटी ना तुम्हारी बेटी जैसे लड़कों की तरफ देखती भी नहीं है। ये होशियारी
होशियारी के झूले पर झूल, लेकिन अपनी औकात मत भूलो। खबर न तो कह दूं, तेरे लाल वाल वाली बेटी ने ना मेरे बेटे को अपने प्रेम की जाल में फंसा दिया है। अरे हाँ, ओहो, तुझे कैसे पता चलेगा? इसको तो अपनी साजिश से, अपने दांव पेच से टाइम मिले तभी तो पता चले ना। तेरे नालायक बच्चे तेरी पीठ के पीछे क्या गुल खिला रहे हैं। बस बस आप बस। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी को सपने में भी नहीं मिलेगी। सपना देख रही हो क्या? ये तू सपने से जाग और हकीकत देख। विश्वास नहीं हो रहा है ना? चल बुला तेरी बेटी को, बुला बुला ना। कोयल, कोयल। ओह शिट, मॉम का कॉल है। कोयल जी फोन मत उठाना, दूसरी तरफ से आवाज नहीं आई, ज्वालामुखी फटेगा, प्लीज। ओहो, क्या हुआ? काट दिया? तेरी होशियारी का सर और फोन दोनों काट दिया तेरी बेटी ने? इन शॉर्ट इसे कहते हैं बिना छुए थप्पड़ मारना। उड़ गई तेरी कोयल, फुर्र उड़ गई। कोयल, कोयल। आखिर ये कोयल है कहाँ? Oh God, कहीं ये मनोरमा जो भी कह रही है सच तो नहीं है? कहीं सच में कोयल और धर्म के बीच? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, नीचे इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है और कोई नीचे आया भी नहीं। ना वो शक्ति, ना भाई साहब, ना वो बढ़िया। आखिर चल क्या रहा है? शक्ति को इतनी नींद आ गई कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ऐसा कैसे? देखो देखो, कैसी बहू है। घर में इतना बड़ा कांड हो गया और ये आराम से सो रही है। सच में इस घर में सब कुछ जैसा दिखता है वैसा होता है नहीं। जानती थी कि तुम ही हो। नहीं मंदिरा, वाह, पूरी परिवार मंडली यहाँ पे जमा है। तभी तो मैं सोचूं कि इतना शोर शराबा हो गया फिर भी कोई नीचे क्यों नहीं आया। डॉक्टर शिव, बस थोड़ी देर और, उसके बाद हम आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? बस वैसे वैसे करते जाइए जैसे हम बोल रहे हैं। सुन रहे हो ना आप? शक्ति, शक्ति। डॉक्टर शिव, चिल्लाइए मत, वो कुत्ता आ जाएगा। डॉक्टर शिव शांत हो जाइए।